आप पाप से बचना, मांस खाना, यदि आपके प्राण जा रहे हैं, कोई विकल्प नहीं, मर जाओगे आप, उस स्थिति में चलो किसी के प्राणों को बचाना कि आपके पास अन्न है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, आपके देश में अन्न नहीं होता, चावल नहीं है, दाल नहीं है, गेहूं नहीं है, कोई भी, केवल मछली है। तो उस परिस्थिति पर यदि आप मछली खाते हैं तो वहां आपने अपने प्राणों को बचाने के लिए खाया है, वहां आपका धर्म है, आप अपने प्राणों की रक्षा करें। स्वयं के प्राणों की रक्षा करना भी धर्म है। लेकिन ये बात केवल वहां सीमित है जहां विकल्प ना हो। अब आपके पास फल हैं, तमाम पदार्थ हैं, और फिर भी आप सब छोड़ के मछली खाओ, तो फिर आप पाप के भागी बने, क्योंकि यहां विकल्प है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप कहो जी नहीं जी, देखो लिखा है कि मांस खा लेना चाहिए। अरे मांस खा लेना चाहिए, किस परिस्थिति में ये बात कही जा रही है? एक गुरुजी थे, उनका चेला पीता था बीड़ी पी रहा। गुरुजी को पता लगा कि चेला बीड़ी पीने लगा, बोला ए क्या बीड़ी पीता क्या? गुरुजी आदत लग गई है बीड़ी पी। गुरुजी बोले ये बता तू दिन में कितनी बीड़ी पीता है? बोले गुरुजी मैं दिन भर में कम से कम 10 बीड़ी पी जाता हूं, दिन भर में 10 बीड़ी पीता हूं। गुरुजी बोले सुन बीड़ी छोड़ दे। गुरुजी आदत बड़ी बुरी है गुरुजी, एकदम से नहीं छूटेगी, कुछ आप आज्ञा करो। तो गुरुजी बोले सुन तू फिर संडे के संडे बीड़ी पिया कर, तू संडे के संडे बीड़ी पिया कर। हाँ गुरुजी चलेगा चलेगा। अब लो भैया, अब गुरुजी ने कहा संडे को बीड़ी पिया कर। अब उसने तो बोला अपने सारे मित्रों को, सुनो गुरुजी ने बोला है कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अब जितने मित्र थे सबको संडे को बिठा के बीड़ी पिला रहा। गुरुजी आए, क्यों रे सारे बीड़ी पी रहे हो? बोले गुरुजी आपने ही तो बोला था संडे को बीड़ी पीना। गुरुजी ने उसको बोला था और उसको लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अच्छा बात वही है, पर समझ का अंतर हो गया कि नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि संडे को बीड़ी पी लेना? आप लोग बताओ। गुरुजी ने कहा कि तू रोज 10 पीता है तो 7 दिन में 70 हो गई, तो केवल एक दिन में 10 पिया कर भाई साहब, तो ऐसा, और 10 एक दिन में केवल 1 पिया कर, तो 70 बीड़ी से 1 बीड़ी पे आ गया, तो धीरे से वो 1 भी छूट जाएगी। इस भाव से गुरु ने समझाया कि धीरे धीरे छोड़। तो गुरुजी ने बोला इस भाव से था कि छोड़ने के पक्ष में, लेकिन उसने क्या बना लिया? गुरुजी का सिद्धांत बना लिया बातों का कि गुरुजी की आज्ञा है कि सुनो सब लोग पियो, क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी। अब बताओ ये बातों का, ये अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। ऐसे ही शास्त्रों में कोई बात कही जाती है तो उसे आप लोग पूरा नहीं समझते कि वो किस परिस्थिति में किसके लिए कही जा रही है। कुछ बातें सबके लिए नहीं है। क्यों? अब एक बाप के 4 बेटे हैं, तो बाप डांट रहा है बच्चे को, तो डांट रहा है तो उस 4 बच्चों में एक को ही तो डांट रहा होगा जो गलती किया होगा, सबको थोड़ी डांट रहा होगा। तो कई बार शास्त्रों में लिखा पाया जाता है, देखो ऐसा लिखा, अरे भाई साहब अब तुम पूरा समझते नहीं हो, तुम कहते हो ऐसा लिखा है। अरे वो बात किसको कही जा रही है, किस? अब जैसे उदाहरण देता हूं मैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस पे लेके बड़ा विवाद होता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पे ना बड़ा नेता लोग हंगामा करते हैं। लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया। तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा, तुम्हारी अक्ल में ताला पड़ गया है, तुम्हारे को समझ नहीं आती तो हम क्या करें। देखो
क्या बात कही जा रही है तुलसीदास जी के द्वारा और लोग क्या समझ रहे हैं। कही जा रही है कुछ और समझ रहे हैं लोग। क्यों भैया, बात सही है? कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला समझता है कुछ और। क्यों ऐसा होता है? गलतफहमी कि नहीं? कई बार पत्नी कहना कुछ चाहती है, पति समझ लेता है कुछ और गलत समझ के मुंह फुला लेता। तुमने ऐसा कह दिया, जबकि वो बात थी ही नहीं जो तुम समझे बैठे हो। गलतफहमी पैदा हो जाती है। बोलो हाँ, ऐसा होता है कि नहीं घर परिवार में? कई बार पति बोल देता है कुछ, उसका कहना कुछ और था और पत्नी ने समझ लिया कुछ और। ऐसा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल मतलब ढोलक, ढोल नगाड़ा, ढोल है ना भाई, ढोल ढोल बाजे, वही वाला ढोल। ढोल गंवार, ढोल गंवार। क्या बोलते, तू एक नंबर का गंवार है। गंवार, गंवार समझते हो ना? बिल्कुल निकम्मा, मूसर। गंवार, ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र का अर्थ यहां किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष से नहीं है। शूद्र का मतलब है सेवा। जो जैसे आपके घर में 4 कर्मचारी लगे हैं, नौकर चाकर। आपके घर में नौकर है, फैक्ट्री है तो नौकर होंगे, नौकर चाकर नहीं होते। तो ढोल गंवार, नौकर चाकर, ढोल गंवार, शूद्र, पशु। पशु मतलब बकरी, गाय। आप गैया चराते हो? हाँ, गाय पशु। और वो गाय, भैंस, बकरी। ढोल गंवार, शूद्र, पशु, नारी। नारी, नारी मतलब स्त्री। अब इसको क्या लिखा तुलसीदास जी ने? सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना, यहां कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? जोर से, ताड़ना। क्यों भैया, ताड़ना मतलब क्या होता है? किसी को देखना। ताड़ना मतलब क्या होता है? आप बताओ। ताड़ना मतलब, ताड़ना का मतलब 2 होता है। ताड़ना मतलब होता है मारना भी और देखना भी। जैसे सन, सन मतलब सूर्य भी होता है और पुत्र भी होता है। उच्चारण तो एक सा ही है, सन, स्पेलिंग अलग अलग है। उच्चारण में थोड़ी स्पेलिंग दिखती है, उच्चारण में तो केवल उच्चारण। सन मीन्स पुत्र की सूर्य। अब वहां वो बात सूर्य की पक्ष में है तो वहां अर्थ सूर्य हो जाएगा, और बच्चे के पक्ष में है तो वो प्रसंग वहां मैटर करता है। बात समझ में आई? वो प्रसंग बताएगा कि यहां सन मतलब सूर्य अर्थ लगेगा कि सन मतलब पुत्र अर्थ लगेगा। बोलो हाँ। उसी तरह ताड़ना का मतलब देखना होता है। लोग नहीं कहते भाई ताड़ते रहना, फलाने ने हमें ताड़ लिया। क्या कर लिया? अरे फलाने ने तो ताड़ लिया। ताड़ लिया मीन्स देख लिया। और ये भाषा है अवधी भाषा। आज भी अवधी भाषा में ताड़ना मतलब देखना है। हम जिस गांव से हैं, हमारे यहां भी ताड़ना बोलते। भाई साहब उसने तो ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया। तो यहां देखना अर्थ है। ढोल गंवार शूद्र, ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई, बार बार ठोकना पड़ता, खींचना पड़ता। गंवार को देखते रहो, गलत तो नहीं कर रहा। अपने कर्मचारियों को देखना पड़ता, नहीं देखो तो काम नहीं होता। ढोल गंवार शूद्र, पशु, गाय बकरी को देखना पड़ता है चराते समय, किसी के खेत में तो नहीं घुस गई। और नारी, अपनी पत्नी को देखते रहो, किसी और को ना देखो, अपनी वाली को ही देखो। और अपनी वाली के अतिरिक्त किसी और की वाली को देखोगे ना तो रावण की तरह लंका जल जाएगी। तो किसको देखो? नारी को। यहां देखना अर्थ था।
लेकिन नेता लोग इस पे विवाद खड़ा कर दिए। बोले मारने का कह रहे हैं तुलसीदास जी, तुम्हारी हरकत मारने वाली होगी तो मारा भी जाएगा, वहां अर्थ बदल जाएगा। यदि तुम्हें हम प्यार से समझा रहे हैं समझ जाओ, साम दाम दंड भेद। भाई माँ बच्चे को समझाती है, ए उधम नहीं कर, बैठ जाओ चुपचाप, चल पढ़, पढ़ो जल्दी। बच्चा नहीं पढ़ रहा फिर भी उधम, फिर भी मैया यहाँ चटा चटा चटा, रोता सो जाता। बोलो हाँ। तो माँ पहले क्या करती है, बच्चे को समझाती है, और नहीं समझे तो बोलो मेरी माँ मारती है। अब मारती है इसका मतलब ये नहीं होगा कि माँ दुश्मन है। माँ ने मार दिया बच्चे को तो क्या माँ दुश्मन हो गई? हाँ। ऐसे ही हमारे संतों ने, तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सबको देखना पड़ता है, टाइम टू टाइम देखते रहो। जरा सीता मैया को लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया जंगल में अकेला। राम जब गए मारीच को मारने तो बोल कर गए कि सीता जी को देखते रहना, है ना। और जब लक्ष्मण जी भी चले गए सीता मैया के कहने पर, तो रावण ने देखा कि कोई नहीं है सीता को देखने वाला, और जहां नारी को देखने वाला कोई नहीं होता वहां नारी पर संकट आ जाता है। तो नारी पर संकट ना आए इसलिए कहा है कि भाई पिता अपनी बेटी को देखता रहे। जब पिता के बाद वो पति के हाथ चली जाए तो पति अपनी पत्नी को देखता रहे, और पति बूढ़ा हो जाए या पति भगवत धाम चला जाए तो उस नारी का पुत्र उस नारी को मां के रूप में देखता रहे। स्त्री को या पिता देखे या पति देखे या पुत्र देखे या भाई देखे, क्यों जी देख रेख में रहना जरूरी है कि आजादी कोई ना देखे। बोलो मेरी माँ, कोई ना देखे। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपको कोई ना देखे? बोलो, कोई ना देखता। जिन नारियों को कोई नहीं देखता वो नारियां जब कोई की देख रेख से हट जाती हैं तो वो सूप नखा जैसा आचरण करने लग जाती हैं। सूप नखा बोली हमसे ब्याह कर लो, जिसको देखे वहीं आई लव यू चालू उसका। राम बहुत सुंदर हो, आई लव यू, कर लो हमसे ब्याह। राम जी बोले हम नहीं करेंगे, चलो लक्ष्मण जी तुम, आई लव यू तुमसे, तुम कर लो ब्याह। वहां भी जब नहीं बनी बात तो फिर लक्ष्मण राम ने बोला कि अब तो ये मां ने समझाए, बहना मान जा, देवी मान जा, तू हमारी माँ है, तू हमारी बहन है, हम तुझे बहन कह रहे हैं, हम तुझे माँ कह रहे हैं, और तू सिर पे चढ़ी जा रही है। और जब नहीं मानी तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा ला तेरी नाक ला, तेरी नाक ही काटू। फिनिश कर दी। नाक काहे काट दी? हाथ काटते तो इसे कहना पड़ता मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया। पांव काटते तो इसे बोलना पड़ता वहां गई थी तो पांव कट गया। नाक इसलिए काटी कि इसे बताना ना पड़े कि कहां गई थी, लोग देख के ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, नाक कटा के आ गई। इसलिए स्त्री हमेशा पिता, पुत्र, पति और भाई बुजुर्गों की देख रेख में, जिस नारी के यहाँ कोई नहीं होता ना उसे नाना दादा पाल पोस के ना बड़ा करते हैं मैया। देख रेख चाहिए कि नहीं? फिर अंडा रखकर चिड़िया मर जाए, सिकाई ना हो संडे की तो वो अंडा भी यूं ही खत्म हो जाता है। उस अंडे को भी उसकी मां चाहे, कोई देख रेख चाहिए। जंगल में सरवाइव करना सबसे कठिन है। जंगल में जैसे बच्चा पैदा होता है ना छोटा, वो शेर आ जाता है। कई बार शेर जैसे ही बच्चा पैदा होता है हिरनी का बच्चा धरती पे गिरा के शेर झपट्टा मारा, हिरनी भाग गई, बच्चा उसके हाथ में आ गया। या फिर कोई हिरनी मां मर गई और उसका बच्चा नवजात है,
तो वो नवजात बच्चा के बचने की संभावना 99% तो नहीं है। नवजात बच्चा भी पैदा होते ही घास नहीं खाता, उसे कम से कम 10-15 दिन दूध पर रहना पड़ता है। जंगल का ये जीवन बोल रहा हूं। यदि माँ चली गई, दूध कौन पिलाएगा? कोई दूसरा झुंड में किसी का पी लिया दूध, किसी माँ का तो जिंदा रहेगा। घास खाना सीख गया तो जिंदा रहेगा, वरना उसका मरना तय है। वो छोटा है, उसे भागना कैसे कौन सिखाएगा? इसलिए कोई तो चाहिए, जंगल में भी चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। बोलो हाँ। और ये बात केवल स्त्रियों पे नहीं, पुरुष पे भी लागू है। पुरुष बच्चा है, उसे भी तो कोई चाहिए। इसलिए संतों की बात पूरी जाने बिना आप लोग उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वही कि संडे को बीड़ी पी लो, बात कही गई थी किसी वे पे, समझ लिया कुछ और ऐसे ही। शास्त्र बहुत कठिन है समझना, इसलिए सत्संग करते रहोगे, कुछ कुछ समझ में आता रहेगा।